हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्लावन होता है और मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर, मेडिकल सुपरवाइज़र, नर्स या फिर मेडिकल फील्ड में मेरा कोई भी एक्सपर्टीज़ है। मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसको वेट्स उठाने में मज़ा आता है और बॉडी बिल्डिंग को पैशनेटली परस्यू करता है। मेरा कोई भी एडवाइस आप लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे पीसीटी के बारे में और साइकिल थेरेपी। पीसीटी में नॉर्मली बंदे ये सोचते हैं कि बस नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो उसका प्रोडक्शन है वो रिकवर हो जाए तो हमारा बात बन जाएगा। पर दूसरे ऑर्गन्स का क्या, किडनी का क्या, लीवर का क्या, हार्ट का क्या, उनको कैसे रिकवर करोगे? उनके जो ब्लड मार्कर्स हैं उनको फिर से कैसे बेस लाइन में लाओगे? ये हम एक दूसरे टॉपिक या फिर दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आज हम बस नेचुरल टेस्टोस्टेरोन आप कैसे फिर से प्रोडक्शन को किक स्टार्ट कर सकते हैं या उसको फिर से कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में कवर करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये प्रोटोकॉल उन प्रोलॉन्ग या जो लंबे टाइम से स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी है जिन्होंने पीसीटी कभी भी सही तरीके से नहीं किया है, या फिर नए लड़के जो अभी अभी साइकिल कर रहे हैं या साइकिल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये प्रोटोकॉल उनके लिए भी परफेक्ट है। जो नए लड़के हैं जो साइकिल स्टार्ट करते हैं या फिर उन्हें जो साइकिल करवा रहे होते हैं वो उन्हें बस एक प्री प्लान पीसीटी प्रोटोकॉल चिपका देते हैं और कहते हैं कि भाई इतने हफ्ते तक ये प्रोटोकॉल फॉलो कर ले, ये मेडिकेशन ले ले और तुम्हारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन फिर से शुरू हो जाएगा, या तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पीसीटी हो गया। पर पीसीटी इतना आसान नहीं होता। जो तुम्हारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन किक स्टार्ट का प्रोसेस है वो सबके लिए या हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। इसीलिए आपको हमेशा पीसीटी के बाद अपना ब्लड मार्कर्स चेक करना चाहिए जिसमें टोटल टेस्टोस्टेरोन इंक्लूड हो, ये चेक करने के लिए कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल फिर से बेस लाइन पे आया है या नहीं। एक एवरेज मेल, एक एवरेज हेल्दी एक्टिव मेल का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली 400 to 750 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होता है और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल फिर से बेस लाइन पे आया है या नहीं ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड वर्क से ही कंफर्म होता है। साइकिल शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार अपना ब्लड मार्कर्स चेक कर लेना चाहिए टू नो योर बेस लाइन, या अपने हेल्थ मार्कर के बेस लाइन आपको पता लग जाए। इसीलिए ये करवाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप उसको एक रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हो आफ्टर द पीसीटी कि आपका जो ब्लड मार्कर्स हैं फिर से उसी लेवल पे आए हैं या नहीं। साइकिल के दौरान भी आप लोगों को एवरी 3 to 4 वीक्स आपको अपना ब्लड मार्कर चेक करना चाहिए। ये ऑप्शनल है, ये रिकमेंडेड नहीं है, पर आप लोगों को करवाना चाहिए इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर हेल्थ, या फिर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट शो कर रहा है हाई एस्ट्रोजन का, या फिर कोई लीवर टॉक्सिसिटी का सिम्टम शो कर रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप सही से फूड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप रात को सही से सो नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइम आपको अपना ब्लड मार्कर भी चेक कर लेना चाहिए जस्ट टू नो व्हाट्स रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी। अगर कुछ गलत नहीं भी हो रहा है या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं भी कर रहे हैं, यू शुड डू जस्ट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी ड्यूरिंग द साइकिल। पीसीटी के लास्ट वीक में ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कंफर्म कर सकते हो कि पीसीटी करने के बाद आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो है वो बेस लाइन पे आया है या नहीं। साइकिल करने से पहले जितना आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल था एटलीस्ट उतना तक आया है या नहीं। अगर उससे ऊपर भी चला गया है तो सोने पे सुहागा, या अगर आप लो एंड पे हो, जनरली आपका टेस्टोस्टेरोन फिर भी लो ही शो कर रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आता है HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये इंक्लूड करना आपके लिए मस्ट है क्योंकि ये जो होता है ये आपके टेस्टिकल्स को
स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का प्रोडक्शन को मतलब बढ़ाने के लिए। साइकिल के दौरान क्या होता है कि आपके टेस्टिकल्स जो होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, जिसकी वजह से नहीं, वो श्रिंकेज इसीलिए होते हैं कि क्योंकि ड्यूरिंग द साइकिल, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, आपका बॉडी को ये लगता है कि मुझे बाहर से तो हार्मोन्स मिल रहे हैं, मैं खुद से क्यों प्रोड्यूस करूं, तो वो बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए वो श्रिंक हो जाते हैं। उनको स्टिमुलेट करने के लिए आपको HCG लेना चाहिए। डोसेस 500 IU से 2000 IU तक जा सकता है हर दूसरे दिन में फॉर 4 to 5 वीक्स। 2000 IU या फिर हायर रेंज में आप लोगों को तब यूज़ करना चाहिए जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो काफ़ी मतलब लो से लोएस्ट एंड पे होता है, तब आपको HCG का डोज थोड़ा हाई यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है नोल्वाडेक्स, टैमोडेक्स या टैमोक्सिफेन साइट्रेट। ये एक सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है जो ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को एनहांस करता है या इंक्रीज़ करता है। ये टिपिकली आपके ब्रेस्ट सेल्स में जो ईस्ट्रोजन एक्युमुलेशन होते हैं उनके ब्लॉकेज के लिए है। ये जनरली जिनको गाइनो के सिम्टम्स होते हैं या फिर जिनको गाइनो के प्रॉब्लम्स हैं या जिनको साइकिल के बाद गाइनो के सिम्टम्स शो करने लगे हैं, ये उनके लिए है। पहले 2 हफ्ते के लिए 40 mg पर डे रहेगा और नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के लिए आप 20 mg पे स्विच कर सकते हो। अगर आप एक प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड यूज़र हो या बहुत लंबे टाइम से साइकिल कर रहे हो, आप 4 to 5 वीक्स के लिए 40 mg पे ही स्टिक टू करके रह सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है क्लोमिफेन या क्लोमिड। ये भी एक सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, पर ये भी इंक्लूड करना आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो सिर्फ LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे डिपेंड नहीं करता, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH पे भी डिपेंड करता है। और क्लोमिफेन का काम जो है वो LH के साथ साथ FSH का प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करता है, जिससे आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो है वो मतलब बूस्ट जो होना चाहिए वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। डोसेज आपको पहले 2 हफ्ते के लिए 50 mg पर डे रखना है और नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के लिए आप 25 mg पर डे पे स्विच कर सकते हो। अगर आप एक प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड यूज़र हो या लंबे टाइम से साइकिल कर रहे हो तो आप 50 mg पर डे पे ही आप स्टिक टू करके रह सकते हो PCT खत्म होने तक। एंड लास्टली एक गुड नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, और मैं रिकमेंड करूँगा ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस या जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग उसको कहते हैं गोक्षुरा। ये सदियों से यूज़ हो रहा है। ये एक मतलब ट्रेडिशनल हर्ब है जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता था या अभी भी हेल्प कर रहा है। जो लोग साइकिल पे ना भी हों, उनका लो टेस्टोस्टेरोन होता है, उसको फिक्स करता है। ये उनका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करता है। और मेरा मानना ये है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो सिर्फ LH और FSH पे डिपेंड नहीं करता, दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं, विच आर रियली कॉम्प्लेक्स एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन। ये दूसरे पाथवे से भी या दूसरे बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। डोसेज उसका 500 mg ट्वाइस ए डे रखोगे तो बेस्ट है। PCT आमतौर पे 4 to 5 वीक्स चलता है एंड ड्यूरिंग द लास्ट वीक आपको ये चेक करना है कि आपका जो टोटल टेस्टोस्टेरोन है वो बेस लाइन पे आया है या नहीं। ये ब्लड वर्क आपको करने के बाद पता चलता है। जो PCT के बाद आप अपना हेल्थ मार्कर्स चेक करेंगे उसमें टोटल टेस्टोस्टेरोन इंक्लूड होगा, वहाँ पे आपको देखना है उसके नंबर्स क्या हैं। अगर वो आपके बेस लाइन या फिर जो साइकिल करने से पहले जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल था उतना तक आ गया है या फिर रिकवर हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं उनके टेस्टिकल्स जो होते हैं मतलब उतना इजीली स्टिमुलेट नहीं हो पाते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि दे गेट शट डाउन रियली हार्ड। इतना सप्रेस हो जाते हैं कि वो फिर से नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इजीली प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं।
उन केस में आपको क्या क्या करने चाहिए ये बताना है मुझे। गाइनो के कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो आप नोवाल्डेक्स को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू करने का कोई भी नेसेसिटी नहीं है। अगर आपका जो सेमेन का जो मतलब वॉल्यूम है वो मतलब काफ़ी मतलब गाढ़ा है या फिर वो मतलब थिक हो चुका है फिर से, तो फिर आप क्लोमिड को भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, उसको भी कंटिन्यू करने का कोई भी नेसेसिटी नहीं है। HCG और ट्राइबुलस को आपको कंटिन्यू करना है। अब आप बोलोगे कि मैं क्लोमिड डिसकंटिन्यू करने के लिए कह रहा हूँ, वो भी तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, FSH को स्टिमुलेट करता है। पर HCG जो होता है वो प्राइमरीली आपके टेस्टिकल्स को ही स्टिमुलेट करता है। क्लोमिफेन या फिर क्लोमिड वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो प्राइमरीली आपके टेस्टिकल्स में ही बनते हैं। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड इजीली स्टिमुलेट हो जाता है, पर जो टेस्टिकल्स हैं वो इजीली स्टिमुलेट नहीं हो पाते हैं। सो दैट्स वाई यू नीड टू कंटिन्यू HCG फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप 2 to 3 वीक्स ही कंटिन्यू मतलब कीजिए, और डोसेज आपको सेम रखना है HCG का। ट्राइबुलस का डोज आप 500 mg एक्स्ट्रा मतलब बढ़ा सकते हैं। जो आप दिन में 2 बार ले रहे थे, आप दिन में उसको 3 बार ले सकते हैं। और अगर एक्सटेंडेड PCT के बाद भी आप रिकवर नहीं हो रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक डॉक्टर के पास चले जाओ, एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास। वो आपको अच्छे से रिकवर होने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाहट हो रही है या फिर ऑकवर्ड फील हो रहा है अपना स्टेरॉइड यूज़ को शेयर करने में, एक और भी कंपाउंड है जो आप यूज़ कर सकते हो, वो है HMG, जिसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में कवर करूँगा, वो भी डिटेल्ड में। HMG चाहे कुछ भी हो जाए, ये हाथी के अंडे में भी स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है। HCG इन कॉम्बिनेशन विथ HMG, उसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में डिटेल तरीके से डिस्कस करूँगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग साइकिल कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये बंदा साइकिल कर रहा है छुपा के और बोल रहा है कि मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, उनके साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।